हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आपके मेरे यूट्यूब चैनल अमित एग्रीकल्चर को स्वागत है। दोस्तों, पहले एक वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहिए या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कैसे है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक का नाम है कृषि विज्ञान की शाखाएँ। इस शाखा में आपको पता चलेगा कि कैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की कौन-कौन सी शाखाएँ हैं, जिसमें हम जाके अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं और इस शाखा के अंतर्गत हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले नंबर पे आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी हिंदी में सस्य विज्ञान बोलते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन का सिद्धांतों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। इस कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन, मृदा के गुण अध्ययन और प्रबंधन का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चरल साइंस। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत फल, सब्जी एवं शोभायान पुष्पों एवं पौधों के उपयोग, उन्नति एवं परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे आता है पोमोलॉजी, फल विज्ञान। फल विज्ञान ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान में विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधों एवं फूलों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान में जितने प्रकार की सब्जी है, सब्जी वाले पौधे हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चौथा नंबर पे आता है फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल परीक्षण। फल परीक्षण का मतलब होता है कि आप उसमें फल को तोड़कर उसे नमक आदि मिलाकर उसे धूप में सुखा देते हैं और उसे संरक्षित कर देते हैं ताकि वो अधिक दिनों तक खाने योग्य बने। तीसरे नंबर पे आता है कृषि कीट विज्ञान, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत फसलों में लगने वाले कीटों का अध्ययन किया जाता है। इनकी रोकथाम और अध्ययन करना इस शाखा का प्रमुख कार्य है। चौथा है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत फसलों में लगने वाले रोगों एवं पौधों में लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है प्लांट जेनेटिक्स, पादप अनुवांशिकी। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों एवं गुणसूत्र संरचना एवं विकास का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और छठवें नंबर पे आता है मृदा रसायन विज्ञान, सॉइल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत मृदा में जितने प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे रासायनिक गुण, भौतिक गुण कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कितनी मात्रा में है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, ये सब कितनी मात्रा में है, इन सबका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सातवें नंबर पे आता है कृषि यांत्रिकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस शाखा के अंतर्गत आपको कृषि के जितने भी उपकरण है इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं और इसी शाखा के अंतर्गत ये बनाए जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, कृषि यांत्रिकी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। आप इसमें सीख सकते हैं और इसमें आप जॉब पा सकते हैं आसानी से। आठवां है मृदा संरक्षण विज्ञान, सॉइल कंजर्वेशन। इसमें प्रति भूमियों का उपयोग, मृदा संरक्षण एवं मृदा सुधार का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नौवां है कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लाभ को कृषक तक पहुंचाना है इस शाखा का मुख्य कार्य है। 10वें नंबर पे आता है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इस शाखा में जितने प्रकार के जानवर आते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, जितने प्रकार के जानवर आते हैं, उन सभी का पालन पोषण एवं चिकित्सा का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी बताया वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद लगेगा कि ये सब अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो सब एक ही एग्रीकल्चर के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, जैसे कि आपको लगेगा कि सब अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो सब एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए मैं आपको शुरू में बताया था कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा समुंदर है। अगर आप इसमें एक बार आ गए तो आपको इसमें बहुत सारे जॉब की संभावनाएं मिलती है और आपको बिजनेस की तो बहुत सारे ऑप्शन खोल देती हैं। अब 11वें नंबर पे आता है दुग्ध विज्ञान, डेयरिंग। इस शाखा के अंतर्गत हम दुग्ध उत्पादन, संरक्षण और विपणन का इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और 12वां है कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर फार्मिंग बन गई है। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पालना, जैसे मुर्गी, बतख, कबूतर, इन सबको पालना, उनकी देखरेख करना, देखभाल करना, केयरिंग करना इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। 13 नंबर पे आता है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन भी कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे शहद उत्पादन किया जाता है। 14 नंबर पे आता है रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट को पालना, उनके रखरखाव, देखरेख करना और उनसे उत्पादन, प्रोडक्शन लेना इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
15 नंबर पे आता है लाख उत्पादन, लाख कल्चर। कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जैसे रेशम उत्पादन की तरह ही लाख कीटों को पाला जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है और उनसे प्रोडक्शन लिया जाता है। 16 नंबर पे आता है मछली पालन, फिशी कल्चर। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मछलियों को पालना, उनकी प्रजातियों को जानना और उनका पालना और पालन पोषण प्रोडक्शन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आखिरी नंबर पे आता है गाय सुअर पालन। सुअर पालन आजकल के डेट में काफ़ी अपना मार्केट वैल्यू बनाया हुआ है। आजकल बहुत सारे लोग सुअर पालन करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो सुअर पालन की शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को पालना और उनका देखरेख करना, पालन पोषण उत्पादन प्रोडक्शन लेना और चिकित्सा का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर साइंस के प्रमुख शाखाएं। इस वीडियो में मैंने टोटल 17 शाखाएं बताए हैं। इस शाखा के अंतर्गत आप अध्ययन करके या तो जॉब ले सकते हैं या तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।